हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आप लोग के लिए हिंदी के टॉप 20 एमसीक्यू जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ना है हमको, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो व्यंजन दिया गया है जो नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे जो नहीं है उसको हमको छांटना है। तो ऑप्शन पहला दिया है या, म, न और था। तो ये तीनों ऑप्शन दिख रहा है वो नासिक के व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन? नासिक के, जो हम क्या करते हैं नाक के द्वारा बोलते हैं, या पंचमाक्षर बोलते हैं, या नासिका बोलते हैं। तो यहाँ पे था जो होगा वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। था क्या होगा? करेक्ट आंसर हो। था जो होता है दंत्य व्यंजन होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बोला जाता है द्वित्व व्यंजन। कौन सा व्यंजन बोला जाता है? द्वित्व व्यंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? इसमें जैसे हम लोग दिक्कत लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए दिक्कत, तो क्या हो गया? दो समान व्यंजन। ठीक है, क्या हो रहा है? दो समान व्यंजन क्या हो रहा है? संयुक्त हो रहा है। एक ध्वनि में जो हो रहा है, एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो रही है। क्या बोल रहा हूँ? एक ध्वनि में दो व्यंजन संयुक्त हो रहे हैं, मतलब समान व्यंजन संयुक्त हो रहे हैं। इसको युग्मक ध्वनि भी बोलते हैं। युग्मक ध्वनि भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? युग्मक ध्वनि भी बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? हमको छांटना है अल्प प्राण व्यंजन। क्या छांटना है हमको? अल्प प्राण व्यंजन। तो कौन सा होगा अल्प प्राण व्यंजन? अल्प प्राण देखे थे ना, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, ये राइट हैंड वाला, थम वाला देखे थे, राइट हैंड वाला। तो कौन सा हो जाएगा? ये अल्प हो जाएगा, महा हो जाएगा, फिर ये अल्प होगा, फिर ये महा, फिर अल्प। तो कौन सा हो जाएगा? जो यहाँ पे लेटर आएगा, ग आता है, क ख घ ग, तो ये ग वाला लेटर जो यहाँ पे अल्प प्राण हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखें, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगी जिस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस कराया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष, घोष को ही बोला जाता है सघोष भी बोलते हैं, याद रखिएगा। घोष को ही क्या बोला जाता है? सघोष बोला जाता है। तो फिर राइट हैंड वाला फार्मूला आप लोग के लिए। ठीक है, राइट हैंड वाला फार्मूला क्या है? घोष भी हो, और ये दोनों बताया था मैं, अंगूठा और इसको बनाया था घोष आप लोग को, और ये तीनों को बताया था सघोष, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों बताया था सघोष। अब जो इसमें आएगा उसी को देख लीजिएगा। तो इसमें तो 25 स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे, प्लस ऐसे बताया था। तो यहाँ पे उष्म व्यंजन दिया है स स ह, और तो उष्म व्यंजन में मैंने बताया था कि ह को छोड़कर, ह को छोड़कर सभी क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है दोस्तों, और ह जो होगा सघोष और घोष होगा। ठीक है, तीनों स किस में आता है? यहाँ पे लिखा था आप लोग को, स, स और ये वाला स, और ह वाला और य र ल व किस में आएगा अपन का? इसमें आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष पूछा है, तो फिर राइट हैंड, ये राइट हैंड वाला फॉर्मूला। तो राइट हैंड में ये दोनों जो भी आएगा वो क्या होगा? अघोष होगा। और अल्प प्राण महाप्राण बोला है, तो फर्स्ट वाला अल्प प्राण होता है, सेकेंड वाला महाप्राण होता है। तो सेकेंड वाला जो वर्ड आएंगे किसमें? उंगली में, वो ही क्या हो जाएगा हमारा? घोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। तो ऐसे ध्वनि कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा दोस्तों? ख। ख आएगा ना यहाँ पे, क ख, तो ख हमारा कैसा हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सभी महाप्राण वर्णों का समूह है। अब महाप्राण वर्णों का समूह देखे हैं, तो हमको क्या चाहिए? महाप्राण वर्ण के समूह देखेंगे। फिर राइट हैंड फार्मूला जो सघोष अघोष वाला, राइट हैंड में आप पुट कीजिए, सभी आंसर एक साथ निकलते ही जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। यहाँ पे हम पुट करेंगे क ख, तो ख वाला पहला हो गया। च छ, छ वाला ये वाला आ जाएगा च वर्ग में, है ना।
तो ट ठ, तो ये हमारा कौन सा समूह हो जाएगा, महाप्राण वाला समूह हो जाएगा। ठीक है, ओके चलते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, राइट हैंड फार्मूला, हर चीज़ में राइट हैंड लगाओ, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसमें माइंड में सेट कर लेना है, आपको आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो यहाँ पे महाप्राण पूछा है, तो महाप्राण कौन सा होता है, फर्स्ट वाला तो अल्प प्राण होता है, सेकेंड वाला महाप्राण होता है, थर्ड वाला क्या होता है, अल्प प्राण होता है, फोर्थ वाला क्या होता है, महाप्राण, और फिफ्थ वाला अल्प प्राण। तो हमको महाप्राण पूछा है तो दूसरा महाप्राण हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो हम लोग देखेंगे इसमें से अघोष वर्ण को देखेंगे, राइट हैंड फार्मूला। ठीक है, आप लोग मेरा वीडियो एक बार देखिए मेरे, ठीक है, तो आप लोग को इजीली क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को आप पहचान लोगे। तो दो यहाँ पर क्या होता है, अघोष होता है, जो आएगा वो अघोष वर्ण है दोस्तों। इधर वाला सघोष या क्या होता है, घोष होता है। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, पहला, कौन सा, का इसका सही आंसर होगा, अघोष वर्ण पूछा है ना। ठीक है, आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में ध्वनियों में कौन सा सुमेलित है। अब सुमेलित पूछा गया है, ग अघोष है। ठीक है, अघोष है, सही है कि नहीं है, गलत है, क्या है, फिर राइट हैंड देख लो आप लोग, राइट हैंड वाला आप लोग मैच कर लो वर्ण सेट करके। ठीक है, फ अल्प प्राण है, नहीं है, स उसमें व्यंजन है, यही दिख रहा है हमको, स स स क्या है, उसमें व्यंजन होता है, ये तीनों सा क्या होता है, उसमें व्यंजन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जिन स्वर तंत्रियों, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, ये अघोष और सघोष, देखिएगा वीडियो आप लोग समझ में आ जाएगी, ये सघोष हो गया। तो मैं केवल श्वास केवल गूंज के बारे में शॉर्ट वीडियो भी डाला हूँ, उसमें देख लीजिए समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, अघोष में श्वास होता है, सघोष में केवल गूंज होता है। तो अब मेरे को बताओ, गूंज वाले ध्वनियाँ पैदा न होने कहेंगे, क्या होगा, ना कहेंगे, ना पैदा हो बोला है, ना को पढ़िएगा थोड़ा सा, गूंज पैदा ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें तो गूंज पैदा होगा, किसमें, सघोष में केवल गूंज होगा, इसमें श्वास होता है, याद रखिएगा, केवल श्वास। ठीक है, तो इसका आंसर सही सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, सघोष वर्ण कौन सा होगा। अब सघोष वर्ण पूछा है, अब देख लीजिए दोस्तों, सघोष वर्ण क्या है, राइट हैंड लगाइए, राइट हैंड वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, सघोष कौन सा है, आप लोग बताइए मेरे को, यहाँ पे ब सघोष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ण सभी जमाइए 25, आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 बार में क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वह वर्ण है, वह वर्ण क्या है, वह वर्ण कौन सा वर्ण है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वह वर्ण है, तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है। तो मैंने बताया था वह एक स्पेशल वर्ड है जो दंतोष्ठ से बोला जाता है। दंतोष्ठ मतलब का उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, दंतोष्ठ का उच्चारण होठों के साथ दांतों से क्या मिलने से होता है, दांत का मिलने से होगा होठ का, उसी वर्णों को हम दंतोष्ठ बोलेंगे वह। ठीक है, ये ऐसा उच्चारण होता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अम और आहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ये अयोग वाह होता है ना। शीर्ष बिंदु वाला ये होगा और पार्श्व बिंदु वाला ये होगा, दोनों चिन्हों को क्या बोलते हैं हम लोग, अयोग वाह बोलते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, फर्स्ट क्लास में बताया था वर्णों के 2 भेद होते हैं, कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन इनके 2 भेद होते हैं। ठीक है, आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है,
प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? अब बताइए, अभी मैं बताया हूँ, इसको आइडेंटिफाई किया हूँ। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? अब बताओ मेरे को, कौन सी ध्वनि है जी? युग्मक ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, उपयुक्त में से कोई ध्वनि नहीं है, तो इसमें युग्मक ध्वनि है। मैंने अभी जस्ट बताया था यहाँ पे युग्मक ध्वनि, युग्म ध्वनि है ना, क्या होती है? द्वितीय ध्वनि क्या होता है? एक ही होता है, तो युग्मक ध्वनि है। जब दो समान क्या होता है, व्यंजन का ध्वनि एक हो जाता है, वहाँ पे युग्मक ध्वनि होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर युग्मक ध्वनि हो जाएगा, है ना, ये है इसका आंसर। जैसे अक्षुण लिखेंगे, कंपन लिखेंगे, कंपन, अक्षुण लिखेंगे, ऐसे अक्षुण लिखेंगे। ठीक है, अक्षुण लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, अक्षुण लिखेंगे तो क्या हो जाता है? ध्वनि का द्वित्व हो जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगी युग्मक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि मतलब पार्श्व व्यंजन पूछा गया है। ठीक है, तो पार्श्व व्यंजन क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसे हम उच्चारण करेंगे तो हवा जीभ से क्या होता है? पार्श्व होते हुए उसके बगल से निकल जाती है, ऐसे ध्वनि को हम पार्श्विक ध्वनि कहेंगे। और पार्श्विक व्यंजन क्या होगा? ल को बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जैसे मैंने बताया था, जीभ का ये है, ये पश्च भाग होता है, पश्च, और ये अग्र, जो हमको नहीं दिखता है वो अग्र है, हमको दिखता है वो पश्च है, और बीच वाला मध्य है। तो कितने कितने हो जाएंगे उच्चारण? जिह्वा के उच्चारण के आधार पर 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है दोस्तों? काकल्य वर्ण, ह के बारे में बताया था मैंने आपको स्पेशल, ह क्या है। ठीक है, तो इसमें काकल्य वर्ण क्या होगा? ह। ऐसे वर्ण जो हमको उच्चारण के समय मुख गुहा में ध्वनि क्या हो जाती है? रुक जाती है। मुख गुहा में ध्वनि रुक जाती है, रुकने के बाद हम क्या बोलते हैं? उसको झटके से बोलते हैं। ऐसे वर्ण को हम क्या बोलेंगे? काकल्य वर्ण बोलते हैं। ऐसे वर्ण को कौन सा वर्ड बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। ऐसे वर्ण को काकल्य वर्ण बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना कहलाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब हो जाएगा क्रम पूर्वक अलग करना। जैसे राम, राम को मैं अलग करूंगा तो क्या लिखूंगा? र में हलंत आ, ठीक है, प्लस क्या लिखूंगा? म में हलन छोड़ रहेगा और अ रहेगा, तो ये राम हो जाएगा। ठीक है, जैसे क को हम अलग करते हैं तो क और अ ऐसा रहता है, तो वही चीज़ है, इस क्रम को हम बोलेंगे वर्ण विच्छेद। इसको रिवर्स भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो ये पूछ देगा, ये पूछेगा तो ये पूछ देगा, या फिर ये पूछेगा। 3 टाइप से क्वेश्चन बन जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उक्षिप्त व्यंजन छांटिए। उक्षिप्त व्यंजन तो सबको पता है, 2 हमारा उक्षिप्त व्यंजन होता है, इसी को ताड़नजात बोलते हैं। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं उक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है, इसी को ताड़नजात बोला जाता है, इसी को विकसित वर्ण बोला जाता है, इसी को संकर वर्ण बोला जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे मैं क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा अभी जो क्लास हुई है उसका। ठीक है, और मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा सीजी और हिंदी का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय जोहार।